गुड इवनिंग दोस्तों। हर दिन की बात ही आज भी फिर से हम मनी लका स्टेडियम आ गए और आज टेस्ट चैनल 44 है और रनिंग ड्यूरेशन होने वाला है आपका 1 आवर 8 मिनट। चलिए आज का रनिंग ड्यूरेशन कंप्लीट करते हैं, आज का चैलेंज कंप्लीट करते हैं, फिर से मिलते हैं। आफ्टर रनिंग completed challenge day 44 एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 8 मिनट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया। आज देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शरीर से पसीना निकला है और काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा। लग रहा था कि आज चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन कर लिया गया, तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि चैलेंज बेसिकली इसलिए आज का मेन प्रॉब्लम है कि आज मौसम बहुत ही उमस भरा है, काफ़ी गर्मी है, तो जिस कारण से रनिंग करने में डायरेक्ट 1 घंटा 8 मिनट आप समझ सकते हैं, समय छोटी नहीं है। और अगर रनिंग करते होंगे तो आपको ज़रूर एहसास होगा कि रनिंग में जितना आपका एनर्जी लगता है, या वॉकिंग कीजिए तो अगर लगातार आप उसे कंटिन्यू रखते हैं तो आपको कितना चैलेंज का सामना करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा ही नहीं, इतना कैलोरी अगर आप डेली डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका वेट लॉस तो होगा ही ना। लेकिन जब मेरा पहले से क्या कहते हैं दौड़ने का अनुभव है, यानी हमेशा मैं दौड़ता हूँ, तो भी इतना चैलेंज काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो आप अगर नए हैं तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा। पर चलिए, सभी के लिए अपना अपना है कि कौन से लोग किस वे के माध्यम से अपना हेल्थ सही रखना चाहते हैं या वेट घटाना या बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो कल मैंने काफ़ी अच्छे से आपको प्रोडक्ट के हेल्थ ही कैसे रहे आपको इंट्रोड्यूस किया था। तो आज मैं आपको एक और प्रोडक्ट का, जो आजकल काफ़ी जो स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट जो 2 चीज़ों पे ज़्यादा उनका मेन कारण होता है। बेसिकली उनका आई, जो आँख होता है, वो अधिकतर लोगों का चश्मा लग जाता है क्योंकि उनका पावर घट जाता है और बढ़ जाता है, यानी दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिससे उनको माइनस या प्लस में पावर लेना पड़ता है और वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। चश्मे से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता है, और वो भी जब चेक कराइएगा तब आपका पावर हमेशा बढ़ता ही है। ओके, तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं, पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आँख को सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे पास से ले सकते हैं फॉरएवर इलिशियम। ओके, तो अगर आप फॉरएवर इलिशियम यूज करते हैं तो बेसिकली आँख के लिए बनाया गया है, और बेसिकली ये न्यूट्रिशन है। अगर आप कहते होंगे कि ये दवा है, तो फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट दवा नहीं है। ओके, आप इसे न्यूट्रिशन के रूप में यूज करते हैं और यह बेस्ट वर्क करता है, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो अगर आप आँख से परेशान हैं, अगर आप चश्मा लगाते थक चुके हैं, या आपका चश्मा लगा रहे फिर भी आपका पावर बढ़ता जा रहा है, तो ये काफ़ी सोचने की बात है, क्योंकि आँख ही नहीं अच्छा रहेगा तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा लाइफ में। ओके, तो आप जरूर हमारे पास से फॉरएवर इलिशियम यूज कर सकते हैं लेकर, या आप किसी से भी लें, यानी वेरीफाइड एफबीओ से ही लें, ताकि कुछ भी हो तो आप उसे कंपनी में आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, और दूसरा रहा, जो स्टूडेंट है काफ़ी सोचते हैं और पढ़ते हैं, जिससे उनका दिमाग तो क्या कहते हैं चलता ही है, बढ़ता ही है, साथ ही दिमाग में ज़्यादा प्रेशर रहने से उनका बाल झड़ने लगता है।
और बाल झड़ने लगता है तो आप जानते हैं बिना बाल का आदमी कैसा दिखता है। तो इससे कंट्रोल करने के लिए फॉरएवर भी लॉन्च किया है इसी साल, फॉरएवर भृंगराज ऑयल। ओके, तो आप इसे मंगाकर आप यूज कर सकते हैं एक बार। आप भले ही पहले कई कंपनी का ऑयल आप ट्राई कर चुके हैं, तो आप इसे भी ट्राई कीजिए और आप ज़रूर कंपेयर कर पाइएगा कि पहले की कंपनी अगर आपने ट्राई किया है और इस फॉरएवर का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो कितना अंतर है। ओके, सो ये दो प्रोडक्ट स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात है, आप यूज कर सकते हैं। उतना महंगा भी नहीं है और आप आसानी से अपना हेल्थी लाइफ के साथ साथ आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये दोनों चीज़ रहना अति आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए आप के पास 30 साल बाद पैसा आ गया, सरकारी नौकरी लग गया और आपके सिर में बाल ही नहीं रहा और आपका आँख का जो पावर है 2.5 से 3 से 4 हो गया बढ़ते बढ़ते, तो क्या लगता है आप आने वाले समय में जो भी आप 30 साल आगे 40 साल लाइफ गुजारने वाले हैं, कैसा रहेगा आपका लाइफ। तो यानी आप सिंपल सी बात है कि आपका लाइफ जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं रहेगा। ओके, तो आप एक दो प्रोडक्ट पर बेसिकली फोकस कीजिए और आप आसानी से इसे अपने ऊपर इंटेक करके आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं। और बेसिकली आप पहला इंसान नहीं होंगे कि आप कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे। आपसे पहले लाखों करोड़ों लोग यूज कर चुके हैं और उन्हें बेहतर रिजल्ट आया है और हमेशा वो अपना यूज करते हैं। ओके, और मैं बता दूं जिनको काफ़ी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए फॉरएवर प्रोबायोटिक है, जो पेट की हर समस्या को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम मजबूत कर देता है। तो जो बैठने वाले जॉब करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बैठने वाले काम में अधिकतर लोगों का पेट बाहर निकल जाता है और गैस की समस्या हो जाती है, जिसके कारण लोगों को डाइजेस्ट करने में कोई भी खाना हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है, गैस बनती रहती है। तो आप फॉरएवर प्रोबायोटिक आप यूज कर सकते हैं और आप अपना हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम बना सकते हैं। और फॉरएवर प्रोबायोटिक के साथ साथ आप एलोवेरा जेल का उपयोग करते हैं तो वो और बेस्ट होता है। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आप बेसिकली स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फॉरएवर प्रोबायोटिक आप यूज कर सकते हैं। पर आप कोई भी प्रोडक्ट केवल एक चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया, ये हम कई इसका मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये ना सोचिएगा कि जब आप केवल डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपका सही होगा, आपकी कई बीमारियाँ इससे पेट से संबंधित आपका सही हो जाती है। ओके, और आगे मैं बात करूँ कि जो बेस्ट है आपका अपना वैस्कुलर सिस्टम आप सही करना चाहते हैं, यानी आप अपना जो नस में आपका खून प्रवाहित होता है, तो उसे अगर आप अच्छा करना चाहते हैं ताकि आपका हार्ट अटैक की समस्या जो हो कम से कम हो, तो आप RG+ यूज कर सकते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे फेवरेट यानी डिमांड वाला प्रोडक्ट है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका डिमांड रहता है, क्योंकि इसमें L-आर्गिनिन पाया जाता है, जो भी आपका वैस्कुलर है, जो भी नस है जहाँ पे खून दौड़ता है, तो उसका चौड़ाई आपका 3x कर देता है अगर आप इसे टेक करते हैं तो। ओके, और 3x कर देगा चौड़ाई, तो आप जान सकते हैं कि सभी जगह आपका हर एक बॉडी के हर एक सिस्टम में आपका खून अच्छे से प्रवाहित होगा, तो आप अच्छे से हर चीज़ आपका काम करेगा और काम करेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। ओके, क्योंकि मेन आपका हार्ट अटैक का कारण क्या होता है कि आपको कहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है, आपका नस फट जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 3x कर रहा है तो कहीं न कहीं वो ब्लॉकेज को भी समाप्त कर देता है। ओके, और ये आपका जो
मिर्गी जो सीजर कहते हैं मिर्गी को, तो सीजर वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि सीजर में बेसिकली वही होता है कि हमारे दिमाग में जो होता है वहाँ पे कोशिका, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में आपका कोशिका विभाजन की क्षमता ही नहीं पाई जाती है। तो कहीं कहीं हमारा दिमाग में नस दब जाता है तो वो बन नहीं पाता है, कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण वहाँ पे अच्छे से खून प्रवाहित न होने के कारण आपका बार बार अटैक आता है, और अटैक आने के कारण ये काफ़ी चिंता का विषय होता है, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों की जान जाती है। ओके, तो आपका अगर सीजर है, आप मिर्गी आपके आस पड़ोस में कोई नहीं है, तो आप इसे इंटेक कर सकते हैं RG+ के। ओके, और इसे इंटेक जो अगर आप पुरुष हैं तो आप एक पैक जो पैकेट में आता है आपका, तो एक पैकेट आप 1 गिलास पानी में आप उसे घोलकर ले सकते हैं। और जो लेडीज है वो आधे करके आप उसे एक दिन में आधे और दूसरे दिन आधे करके इंटेक करेंगे। ओके, तो आपका बेस्ट रहेगा। सो ऐसे आपका एक एलोइड टर्म है, और एलोइड टर्म आपका खांसी, सर्दी, ये सभी के लिए बेस्ट है। अगर आप अपना चेहरा में ग्लो करना चाहते हैं तो बेसिकली एलोइड टर्म आपका बना है हल्दी से, और आप जानते हैं हल्दी का किस चीज़ में यूज होता है। आपका पुराने ज़माने से इसको आयुर्वेद में यूज किया जा रहा है, और काफ़ी अच्छी तरह से दवा में पुराने ज़माने से यूज करते आ रहे हैं लोग। ओके, दवा के रूप में, तो ये बल्कि दवा भी नहीं और काफ़ी नेचुरल है। तो अगर आप इसे यूज करते हैं, जैसे कि आपने शादी ब्याह के समारोह में देखा होगा, लड़के लड़की को हल्दी लगाया जाता है पूरे शरीर में, तो जिससे स्किन में ग्लो आता है। ओके, तो अगर आप इसे यूज करते हैं तो बेसिकली ये टेबलेट के रूप में होता है, और एक टॉफ़ी टाइप। ओके, तो एक टॉफ़ी आपका 1 गिलास दूध और हल्दी जो मिक्स करके, 1 गिलास दूध और हल्दी मिक्स करके लेते हैं, और ये आपका एक टेबलेट लेते हैं तो आपका 10x 9x पावरफुल होता है दूध और हल्दी से। ओके, यानी अगर आप एक गोली लेते हैं, टेबलेट लेते हैं इसका एलोइड टर्म का, और आप 9 गिलास दूध, हल्दी और दूध पीते हैं, तब आपको इसके बराबर में आपको एनर्जी मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं दूध अधिकतर लोगों को पचता नहीं है। दूध को पचाने के लिए आपको पाचन तंत्र बढ़िया होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। तो अच्छी बात है उनके लिए जो जिनके दूध से क्या कहते हैं एलर्जी है, तो वो एलोइड टर्म यूज कर सकते हैं। और खांसी, कफ, सर्दी, और अगर आप डेली यूज करते हैं अपने स्किन को ग्लो करने के लिए, चेहरे में ग्लो लाने के लिए, तो आप डेली एक दिन में 3 टाइम यूज कर सकते हैं, या एक दिन में 1 गोली यूज कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आपका फॉरएवर बी फाइबर आता है, फॉरएवर फाइबर। ओके, तो बेसिकली फॉरएवर फाइबर है क्या, इसका मेन पर्पस क्या है? तो फॉरएवर फाइबर आपका कहते हैं ना, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छी चीज़ खाओ जो प्रभावशाली हो। तो फॉरएवर फाइबर 1 स्टिक 5 ग्राम का 1 स्टिक होता है। ओके, वो भी तो अगर आप जो फाइबर की कमी होती है हमारे शरीर में, अगर मान लीजिए आप रोटी नहीं खाते हैं, रोटी जैसे खाते हैं तो आपको फाइबर उसमें ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो जो 1 स्टिक 5 ग्राम का रहता है, तो उसमें 1 स्टिक आप घोल कर कंज्यूम करते हैं, तो आपको एक कटोरा चावल और 2 रोटी के बराबर आपका उसमें फाइबर कैलोरी रहता है। ओके, फाइबर और कैलोरी मिल जाता है, यानी कम खाइए लेकिन आपका ज़्यादा प्रभावशाली पड़ेगा। तो ये उनके लिए सबसे अच्छी बात है जो एक्टिव रहते हैं, जिनको शरीर में सुस्ती रहती है,
जो फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, तो उस उनके लिए ये सभी बेस्ट प्रोडक्ट है। जो जिम लवर है, जो काफ़ी आपने देखा होगा, जो कंज्यूम करते हैं, जो कई तरह का जो बड़े-बड़े क्या कहते हैं डब्बे में से प्रोटीन, कई तरह का प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो वो जिम लवर अगर आप आरजी प्लस कंज्यूम करते हैं और फाइबर दोनों का मिक्स करके, तो उनको वो किसी भी तरह का प्रोटीन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी जिम लवर है, जो फिटनेस लवर है, तो वो आरजी प्लस और फॉरएवर फाइबर आप दोनों को मिलाकर आप यूज कीजिए, देखिएगा आपका रिजल्ट कितना बेस्ट आता है। ओके, जिनको अधिकतर समस्या होती है, वेट बढ़ रहा है, वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें? तो अधिकतर समस्या ये है कि जिनको वेट बढ़ता है, वो अधिकतर कहीं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। ओके, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? या जो मान लीजिए जिनके पास खाने का समय नहीं है, जो ऑफिस काम करते हैं, मान लीजिए लंच भी करने का समय नहीं है, तो कैसे क्या करें कि उनको जो भी प्रोटीन की जो भी आवश्यकता है, वो कमी को पूरा कर दे और वो आसानी से लंबे समय तक काम कर सके अपना। ओके, तो फॉरएवर ग्रीन प्लस आप यूज कर सकते हैं, जो कि पूरी ग्रीनरी से बना है। ओके, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 1100 के आसपास है। तो आप अगर इसे यूज करते हैं, तो जो भी जिनको ज़्यादा भूख लगता है, तो वो कंज्यूम करते हैं, तो उनको एहसास नहीं होगा कि मुझे भूख लगा है। ओके, लगेगा कि हाँ पेट भरा हुआ है, और जिससे वो वेट भी नहीं उनको बढ़ेगा। और अगर जो ऑफिस पर्सन है, जो जिनको हमेशा भूख लगता है, जो काम करते हैं, तो वो लंबे समय तक काम कर पाएंगे। ओके, तो फॉरएवर ग्रीन प्लस आप यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए? अब गार्लिक प्लस आता है, एक फॉरएवर गार्लिक प्लस, तो ये बिल्कुल लहसुन और कई चीज़ों से मिलकर बना है। तो बेसिकली फॉरएवर गार्लिक प्लस का मेन यूज क्या है? तो इसका मेन यूज है कि आपने अधिकतर सुना होगा कि बुखार आया है, लहसुन दे दो। यानी लहसुन हुआ, हल्दी हुआ, आंवला हुआ, ये सभी पुराने ज़माने के हमारे भारतीय संस्कृति में है, जो दवा के रूप में इसे कंज्यूम करते थे, जिसको बीमारी आसानी से ठीक हो जाती थी। तो लहसुन का स्वाद बेसिकली काफ़ी अजीब सा रहता है और इससे आपका खाने में मुख से दुर्गंध आता है। ओके, तो बेसिकली लहसुन से मिला के या लहसुन का ये बनाया गया है फॉरएवर गार्लिक प्लस, और इससे आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आता है और आपके जो भी न्यूट्रिशन की कमी होती है उसे फुलफिल कर देता है। ओके, जिनको अभी के समय में, तो चलिए, भारतीय युवाओं का देश है, सबसे युवा इंडिया में रहते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन आने वाले समय में तो सबसे ज़्यादा वो भी होंगे, वृद्ध होंगे कहीं न कहीं। सभी का एज आए हैं, तो एक दिन तो बूढ़ा होना ही है। तो जैसे जैसे अभी खान पान आप जान सकते हैं, जो भी खान पान हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा खान पान में जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए, आवश्यक न्यूट्रिशन है, वो नहीं मिल पा रहा है और 100% नहीं मिल पा रहा है, ये गारंटी मैं देता हूँ। या कोई भी आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, उनसे जाकर सलाह लीजिएगा, तो वो भी बोलेंगे जो भी आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें आपका आधा भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जो शरीर का आवश्यकता है। ओके, तो मान लीजिए जो आपका शरीर का आवश्यकता है न्यूट्रिशन की, उसमें आपका आधा भी नहीं मिल पा रहा है, तो आपका शरीर सही से विकास हो पाएगा? जो भी एबिलिटी मान लीजिए आपके शरीर में होना चाहिए वायरस से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की, क्या उससे लड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं लड़ पाएगी। ओके, तो बेसिकली मान लीजिए आप का उम्र बढ़ते गया और आपका, आप जानते हैं, हर जॉइंट में
बॉडी के जॉइंट में, घुटना में हो या केहनी में हो या मतलब हर बॉडी के जॉइंट में आपका तरल पदार्थ पाया जाता है। अगर मैं नाम भूल गया हूँ तो वो उम्र के साथ साथ वो तरल पदार्थ घटते जाता है, जिसके कारण हमारा जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जो ये हड्डी का फ्लेक्सिबिलिटी है मोड़ने का, तो एक कम होते जाता है। और जिस कारण से बुढ़ापे के समय में हमारा उठना बैठना दुर्भर हो जाता है। काफ़ी लोग देखते होंगे लाठी के सहारे चलते हैं। तो बेसिकली इसका मेन रीज़न क्या है, तो वही फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वहाँ का जो भी आयल होता है ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें तो सही हो जाएगा, तो बेसिकली फॉरएवर एक्टिव HA अगर आप यूज़ करते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन की वहाँ पे ज़रूरत है तो उसे फुलफ़िल करती है और आपका पुराना से पुराना दर्द आपका ख़त्म कर देती है। तो है ना, काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है फॉरएवर एक्टिव HA, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब फॉरएवर किड्स, अगर आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा सुरक्षा देना चाहते हैं तो फॉरएवर किड्स आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। बेसिकली अभी के समय में जो भी इंडियन माता पिता हैं तो आपका बॉर्नवीटा हो, हॉर्लिक्स हो, ये सभी कंज्यूम कराते हैं, जिसमें चीनी की मात्रा इतना ज़्यादा होती है कि कोई भी बच्चा आने वाले समय में कहीं न कहीं फैट का शिकार हो जाता है। और बेसिकली उसमें किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है, मतलब कोई एनर्जी नहीं। बीच में इसमें केस भी किया गया कि जो हॉर्लिक्स है, जो बॉर्नवीटा तो वो यूरोप का कंपनी है, तो यूरोप का या यूरोपीय कंपनी है, तो शायद लंदन या यूरोप में कोई भी देश का एक कंपनी है, तो वहीं बॉर्नवीटा बेचती है, लेकिन उसमें 0% चीनी की मात्रा रहती है। लेकिन वहीं जो विकासशील देश है, छोटे देश है, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस, ये सभी एशियाई देशों में जो बॉर्नवीटा बेचती है तो उसमें चीनी की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में पाई गई थी। तो इसमें केस भी किया गया था और इसका जांच आपका जो भी हमारे फूड डिपार्टमेंट के हैं उन्होंने किया था। तो देखिए, तो उसमें भी उसका चलिए अच्छी बात है कि अगर जांच में ये ऐसा निकला तो ये अच्छा है, क्योंकि चीनी और नमक फैट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। जितना चीनी नहीं जिम्मेवार है उतना नमक अगर आप इंटेक करते हैं तो आपका हार्ट अटैक का समस्या ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा किसे आता है, जो मोटापे का शिकार होते हैं। अगर आप मोटापा का शिकार हैं तो आपको हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा हो सकती है। ओके, और इसका मेन जो WHO का रिपोर्ट निकला है तो उसमें सबसे ज़्यादा नमक खाने से ही सोडियम से ही सबसे ज़्यादा मृत्यु कवर किया गया है। यानी आधे से ज़्यादा लगभग 75% तो आपका सोडियम के कारण ही मृत्यु बताया गया है। तो जो अधिकतर नमक खा रहे, अधिक से 5 ग्राम डेली एक दिन में नमक खाना है, लेकिन 5 ग्राम से आप ज़्यादा खा रहे हैं तो ये आप अपनी मौत का दावत दे रहे हैं। और आने वाले समय में आप खुद इसके क्या कहते हैं जवाबदेही होंगे अगर आप बीमार पड़ते हैं, मोटापा का शिकार होते हैं। ओके, तो जो भी इंडियन पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से उनका हर एक चीज़ विकास हो, ब्रेन से लेकर हर चीज़, क्या कहते हैं बॉर्नवीटा क्यों पिलाते हैं अधिकतर माता पिता कि बच्चे को अच्छा सा विकास मिले, उसका जो हाइट है अच्छा सा बढ़े, उसका ब्रेन है अच्छा से बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, उसमें जो कि आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी तरह का वैसा कुछ नहीं है कि आपका बच्चे का दिमाग बढ़ाएगा या हाइट बढ़ाएगा। ओके, तो आप फॉरएवर किड्स यूज कर सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं, और जिससे बच्चे को सर्वांगीण विकास होगा, यानी सभी तरह से आपका विकास होगा और बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा।
ओके। तो और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और एलो ड्रिंक्स से के बात करूँ तो एलो ड्रिंक्स में आपका मैंगो फ्लेवर आ जाता है, एलो पीचेज आ जाता है और सादा एलो ड्रिंक्स सीधा आता है। ओके, तो 4 वैरायटी आपका एलो ड्रिंक्स के आ जाते हैं। तो जिसमें कुछ परसेंटेज जो है, सबसे परसेंट एलोवेरा जेल, जो सबसे परसेंट प्योर एलोवेरा जेल, लगभग 100% आपका एलोवेरा जेल उसमें रहता है, यानी 99.97%। ओके, और उसमें 0.3% आपका जड़ी बूटी मिलाई जाती है ताकि वो लंबे समय तक सही रह सके, आप उसे यूज कर सकें। ओके, और इसमें मैंगो में लगभग 87 पॉइंट रहता है और उसमें एक 85 रहता है, ऐसा करके, यानी एलोवेरा का सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें रहती है, फॉरएवर देती है। ओके, तो आप एलोई पीची से बेसिकली उनके लिए सबसे अच्छा है। आप जो हाई बीपी वाले हैं तो उसमें एलोवेरा जेल नहीं देना चाहिए। वो हाई बीपी वाले के लिए आपका एलोई पीची से दे सकते हैं। जो लो बीपी वाले हैं वो उनके लिए और अच्छा है। और ऐसा करके उल्टा पुल्टा आप एलोई पीची या एलोवेरा जेल आप दे सकते हैं। ओके, तो ये जब आप यूज करना चाहें तो उसमें अच्छे से मैं प्रॉपर बता दूंगा कि आपको कैसे यूज करना है, किनको क्या देना है। ओके, और जो भी आप एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे रेड बुल हो या कुछ भी यूज करते हैं तो वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एनर्जी ड्रिंक ही लेना चाहते हैं तो फॉरएवर का एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है, जो काफ़ी अच्छा है। 6 का बंडल में मिलता है, एक में 6 कैन रहता है एक बंडल में। तो अगर आप उसे यूज करते हैं तो फ़ायदेमंद भी है, नेचुरल भी है। ओके, क्योंकि आप जो भी आप रेड बुल यूज करते हैं या चाहे स्प्राइट यूज करते हैं तो आपके लिए बेहतर नहीं है। अब कहीं न कहीं आप जानते हैं स्प्राइट में किसी भी तरह का कोई खास आपका कुछ नहीं रहता है। आपका जो भी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिसके कारण आपका जब आप इंटेक करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो आपको लगता है कि हमारा पेट पच गया, यानी हमारा भोजन पच गया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। ओके, तो चलिए ऐसे करके एलोई सनस्क्रीन से अगर आप के जो किसी का आपका धब्बा पड़ जाता है खुरदरा सा चेहरा में, तो एमएसमी जेल और एलोवेरा जेली आप दोनों का मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। और यूज कीजिएगा तो, या आप एमएसमी जेल नहीं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, या प्रोपोलिस आप यूज कर सकते हैं। ओके, एलोवेरा जेल बेसिकली आपका कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, कटा है तो भी यूज कर सकते हैं, माउथ धोने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल है, उससे आप कई जगह यूज करते हैं, खांसी में यूज कर सकते हैं, आपका पीला घाव हो जाता है उसमें यूज कर सकते हैं। यानी काफ़ी जो भी है फॉरएवर का वो मल्टीपल पर्पस में यूज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक चीज़ के लिए बनाया गया है उसी चीज़ में आप यूज कीजिएगा। ओके, तो चलिए ऐसे काफ़ी 300 से अधिक हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। पेटेंटेड का सिंपल सा अर्थ है कि मार्केट में उसे दूसरा कंपनी कोई भी नहीं लॉन्च कर सकती है। ओके, तो जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है आप यूज करना है तो आप ज़रूर बताइएगा, नहीं तो जो है तो जिसको यूज करना रहेगा तो यूज करेगा ही, जिसको नहीं करना है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अगर आपका ये इन्फॉर्मेशन जो भी है अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जिनको भी सर्विस चाहिए आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल के माध्यम से, या किसी भी सोशल मीडिया में जाइए, हमसे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। और आपका जो भी सर्विस चाहिए या काम करना चाहते हैं आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले डे में।